कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार की सुबह 10:36 से हो जाएगा, जो कि 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की सुबह 11:13 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि में गोवत्स द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी का जो व्रत है वो 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस एकादशी व्रत का पारणा 18 अक्टूबर 2025 शनिवार यानी धनतेरस प्रदोष की सुबह 6:42 से लेकर के 8:42 तक कर लेना चाहिए। यानी पारणा करने का जो दिन है वो 18 अक्टूबर रहेगा। दशमी तिथि के नियमों का जो पालन है वो 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार को करना है। वहीं 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखना है और 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को व्रत का पारणा कर लेना है। इस प्रकार सभी भक्तजन, माताएं, बहनें 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अगले दिन कोई और व्रत करना हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, धनतेरस का व्रत है या गोवत्स द्वादशी का व्रत है, तो ऐसे में व्रत का पारणा फल, जल या फलाहारी वस्तु से आप कर सकते हैं। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। यदि आप हमारे मुखारविंद से कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हम आप सभी के लिए एकादशी व्रत कथा प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में एक बार कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। जब भी आपकी 26 एकादशी हो जाए तब आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन आप घर में कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन आप मंदिर में कर सकते हैं, देवालय में कर सकते हैं, शिवालय में कर सकते हैं, आश्रम में कर सकते हैं, तीर्थ में कर सकते हैं। और यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई उद्यापन की व्यवस्था नहीं है तो आप हमसे संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र से हम आपके लिए पूरे विधि विधान से एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही संपन्न कर देंगे। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन दूसरे के घर का भोजन अर्थात पराया अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ भी दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा।
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार आप यदि ये उच्चारण कर देंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। पूजा की थाली में रोली अक्षत के स्थान पर जौ, तिल, तुलसी जी का पत्ता, पीले पुष्प, कुछ दक्षिणा, सुपारी रख करके और हाथ में जल रख करके इस प्रकार मुद्रा बना करके और आप बोलिएगा, सभी वस्तुओं को हाथ में रख करके आप बोलिएगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धि क्षिप्रातटे बौद्धावतारे संवत् 2082 ही कालयुक्त नाम संवत्सरे रविर दक्षिणायने मासा नाम उत्तमे मासे कार्तिक मासे ही शुभे ही कृष्ण पक्षे ही अद्यायः द्वादश्यायां तदुपरांतः तदपूर्वान्न एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः भृगुवासरान्वितायां मघा दिवस नक्षत्रे सिंह राशिस्ते श्री चंद्रैः तुला राशिस्ते श्री सूर्यैः मिथुन राशिस्ते श्री देव राजगुरो शेषेषु ग्रहेषु यथा इथम राशि स्थानित्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ। आप सब अपना नाम और गोत्र का यहाँ पर उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अद्य दिवसे रमा रंभा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं रमा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मैं सभी नियमों का पालन करके पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखूंगा। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, पूज्य पुरुषों को, गुरुजनों को, साधु संतों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी में जल अर्पण करें, तुलसी जी के यहाँ शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि कार्तिक का महीना है और कार्तिक की एकादशी है। इसलिए इस दिन सुबह और शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन सादे नमक का उपयोग न करें, हल्दी का उपयोग फलाहार में बिल्कुल न करें और अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अन्य जो अशुद्ध वस्तुएं होती है उनका भी उपयोग इसमें वर्जित माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अनादर या अपमान न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। कार्तिक मास में वैसे भी दिन में सोने का वर्जित माना गया है। कार्तिक मास में तिल जो होता है उसका तेल जो होता है उसका दीपक जलाना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन कार्तिक मास में शरीर के ऊपर तेल लगाना, तेल की मालिश करना वर्जित माना गया है। कार्तिक मास में दही नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में दालों का त्याग कर देना चाहिए, यानी दाल नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह
जल्दी उठ करके पूजा पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से कथा अवश्य श्रवण करें, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा सुनेंगे तो आपको भगवान नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करनी चाहिए। इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रंभा एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार की सुबह 10:36 से 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की सुबह 11:13 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि में गोवत्स द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी का जो व्रत है वो 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगा। इस दिन एकादशी का व्रत रख करके अगले दिन सुबह यानी 18 अक्टूबर 2025 शनिवार धनतेरस प्रदोष के दिन 6:42 से लेकर के 8:42 के बीच में एकादशी व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप रमा एकादशी, रंभा एकादशी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके, अपना नाम गोत्र पहुंचा करके और रमा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को, माताओं बहनों को, अपने चिर परिचितों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को शेयर करके कार्तिक मास की रमा एकादशी का पुण्य फल अवश्य प्राप्त करिएगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा करके, भक्तजनों तक पहुंचा करके पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।